आज के ये गरिमामय उपस्थिति अथवा अर्थात डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह में सभी को मैं नमस्कार तासी दिले खामरे। आज डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय खंडवा के पहले दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय लेफ्टिनेंट जनरल श्री अरुण साहनी जी और इसी विद्यालय के सम्माननीय कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी जो आज का अध्यक्ष भी। इसी प्रकार मंच पर विराजमान कार्यकारिणी निर्देशक आईसेक्ट लिमिटेड, सचिव आईसेक्ट सोसाइटी आदरणीय सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, एनसीडीएफआई के प्रबंधन निर्देशक आदरणीय श्रीनिवास सज्जा जी, डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय का कुलपति आदरणीय अरुण जोशी जी, प्रो वाइस चांसलर आदरणीय अदिति चतुर्वेदी जी, ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के सदस्य आदरणीय श्री पीएस सोडी जी, आदरणीय मैडम चौबे जी, कुल सचिव आदरणीय श्री रवि चतुर्वेदी जी, अन्य विशिष्ट अतिथियों, संकाय सदस्यों, अभिभावकगण, साथियों, देवियों और सज्जनों और प्रेस से आए हुए सभी बांधव अकादमिक उत्कृष्ट नई पद्धति और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त करना वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। यह मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि आज मैं सामुदायिक सेवा, सहकारी डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण विकास में मेरे योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। जिस काम के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है उसके लिए पहचान जाना एक बड़ा सौभाग्य है। यह मान्यता मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि यह दूसरों के सेवा करने और मजबूत समुदायों के निर्माण के लिए आजीवन प्रतिबद्धता की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। मेरा मानना है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियां व्यक्तिगत सफलता से नहीं बल्कि उस सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है जो हम दुनिया पर बना सकते हैं। एक विकास व्यवसायिक के रूप में मेरे जीवन का कार्य उन लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए समर्पित रहा है जिन्हें समाज ने पीछे छोड़ दिया। मुझे बचपन से ही सामाजिक न्याय और सामुदायिक विकास का शौक रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मैं बड़े होने के दौरान मैंने पहली बार उन चुनौतियों को देखा जिनका लोगों को बुनियादी सुविधाओं, संसाधनों, अवसरों तक पहुंचाने में सामना करना पड़ता है। इन अनुभवों ने मुझे सामुदायिक सेवा में जीवन वृत्ति बनाने के लिए प्रेरित किया है और मैंने सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रत्यक्ष सेवा और वकालत के माध्यम से व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अपने पूरे जीवन वृत्ति के दौरान मैंने युवा समूह से लेकर सामुदायिक संगठनों तक व्यक्तियों और समुदाय की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम किया है। मैंने सामुदायिक सेवा और सामाजिक कार्य से न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ने वाले परिवर्तनकारी प्रभाव को देखा है। मैं उस काम से खुश हूँ जो मैंने कर सका और उसे जो प्रभाव पड़ा, चाहे वह जरूरतमंद परिवारों की मदद करना हो, सामुदायिक विकास परिजनों में सहायता करना हो या सामाजिक न्याय के लिए लड़ना हो। इसी तरह एक ग्रामीण समुदाय में बड़े होने के दौरान
मैंने उन चुनौतियों को देखा जिनका सामना किसानों को बाजारों और संसाधनों तक पहुंचाने में करना पड़ता था। मैंने अपने समुदाय के कई परिवारों, विशेषकर छोटे किसानों के लिए डेयरी फार्मिंग के आजीविका के साधन के रूप में भी देखा। इस अनुभव में मुझ में ग्रामीण सदस्यों, विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में अवसर पैदा करके ये एक जुनून जगाया। जैसे जैसे मैंने डेयरी क्षेत्र में विकास की दिशा में काम किया, मैं स्थायी परिवर्तन बनाने में सहकारी समितियों की शक्ति के बारे में और जागरूक होता गया। सहकारिता किसानों को एक साथ आने, अपने संसाधनों को साथ जोड़ने और उन बाजारों और सेवाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है जो सामान्यतः उनके पहुंच से बाहर होते हैं। यह मॉडल ग्रामीण विकास, विशेषकर डेयरी क्षेत्र के लिए एक शक्तिशाली माध्यम साबित हुआ है। मुझे सिक्किम की छोटी सी गांव बेंग दूध उत्पादक सहकारी समिति, सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया आदि जैसी कई सहकारी समितियों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, जो अपने सदस्यों के लिए मूल्य वृद्धि और उनके समुदायों में आर्थिक सुधार के लिए काम करते आए हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से न केवल किसानों के जीवन पर बल्कि पूरे समुदाय पर सहकारी समितियों से होने वाला सकारात्मक परिवर्तनकारी प्रभाव देखा है, उसे नज़दीक से महसूस किया है। मैं इस अवसर पर मेरा माता पिता, मेरा धर्मपत्नी, मेरा सब परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्ग पर चलने मेरा साथ दिया, जो मेरे लिए निरंतर शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। और आज इस अवसर पर मेरा एनसीडीएफआई के प्रबंध निर्देशक आदरणीय श्रीनिवास सज्जा जी, एनसीडीएफआई का सलाहकार श्री केसी सुपेकर जी, एनसीडीएफआई का पूरे टीम, दोस्तों और सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके अटूट समर्थन और प्रोत्साहन के कारण ये संभव हुआ है। मैं उन साझेदारियों और सहयोगियों के लिए बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया और हर मोर्चे पर साथ खड़े हैं। मैं उन किसानों और उनके परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और जिन सहकारी समितियों के साथ काम किया, उन पर भरोसा किया। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता ने हमारे द्वारा की गई प्रगति को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी बड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय मुझे हर दिन प्रेरित करता है। उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं इस मानद डॉक्टरेट की उपाधि की स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे इस सम्मान के साथ आने वाले महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। यह सम्मान केवल मेरे काम का उत्साह नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए और मजबूत होकर सेवा करने का आह्वान है। हमें ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और स्थायी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में मैं सहकारी समितियों का समर्थन और उनकी एकता की मजबूती बनाए रखनी चाहिए। हमें समानता, समावेश और सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता रहना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए जहां हर किसी को फलने फूलने का अवसर मिले। मैं बदलाव लाने वालों को समुदायों का हिस्सा बनकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जो एक बेहतर समाज और दुनिया बनाने के लिए समर्पित है। एक बार फिर मैं इस पहचान के लिए डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी, कुलपति आदरणीय डॉक्टर अरुण जोशी जी, प्रबंधन बोर्ड का आदरणीय सदस्यों को आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके डॉक्टरेट की मानद उपाधि बड़े आदर के साथ सम्मानित किया।
एक बार फिर इस अविश्वसनीय सम्मान के लिए सबको धन्यवाद। मैं गहराई से आभारी हूँ और अपने आने वाले जीवन के हर मोड़ पर इस मान्यता को संजो कर रखूंगा और मैं इस उत्कृष्ट संस्था के मिशन और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे रिश्ते को हमेशा सक्रिय मजबूत रखने की प्रतिबद्धता जाहिर करता हूँ। और अंत में एक साथ काम करने का प्रण लेते हुए सभी को पुनः आभार प्रकट करते हुए मेरा संबोधन यहीं विराम करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.